अगर आप सब पॉलिटेक्निक इंट्रांस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन को गौर से समझिए समझिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 16। क्वेश्चन कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं बताइए आप सभी। 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है हैलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह है पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो क्वेश्चन कहता है हैलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह है सातवां आवर्त। कौन सा? सातवां आवर्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अगला कहता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसकी इसकी H सापेक्ष संयोजकता होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2, ऑप्शन नंबर सी कहता है 3, ऑप्शन नंबर डी कहता है 5। तो नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक 7 है, इसकी सापेक्ष H के सापेक्ष संयोजकता होगा। तो नाइट्रोजन कितना होता है? 7। इसकी संयोजकता कितना होगा? 3। जैसे 2 और 5 हुआ तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो कितना बचा? 3। तो 8 पुराने के लिए 3, तो संयोजकता कितना हो गया? 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अष्टक नियम प्रतिपादन करने करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। क्वेश्चन कहता है अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है ब्राजियल्स, बो बो बोरबरी, न्यूलैंड, प्राउंट। तो क्वेश्चन कहता है अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक का नाम है ब्राजियल्स, बोरबरी, न्यूलैंड, प्राउंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। अष्टक नियम का प्रतिपादन करने वाला न्यूलैंड था। कौन था? न्यूलैंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है गौर से समझिए निम्न में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है? सोडियम कैल्शियम, सोडियम बेरिलियम, सोडियम पोटेशियम, कार्बन क्लोरीन। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया? कौन ऐसा तत्व है इस चारों में से जो एक ही समूह में रखा गया? तो सोडियम और पोटेशियम एक ही समूह में रखा गया। सोडियम पोटेशियम एक ही समूह में रखा गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 16। क्वेश्चन कहता है आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक में आवर्त सारणी है जो मोस्ले दिया है उसमें कहता आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या 7 है। आवर्त की संख्या 7 है। वर्ग की संख्या 18। वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7। तो अगला क्वेश्चन कहता है किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की ऑप्शन नंबर ए कहता है धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, तत्वों की ऑक्साइडों के क्षारीय प्रकृति घट जाती है। क्वेश्चन कहता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने पर तत्वों की ऑक्साइड क्षारीयता प्रकृति घट जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा पता चल गया आपको। तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीयता गुण घट जाती है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने पर तत्वों की क्षारीयता घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसको राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु क्रमांक
17 वाले तत्व आवर्त सारणी में स्थान है। वर्ग आवर्त 7वां और वर्ग 7वां। आवर्तो 7वां वर्गो 7वां नहीं। ऑप्शन नंबर बी कहता है आवर्त 3रा वर्ग 7वां। ऑप्शन नंबर सी कहता है वर्ग 4था आवर्त 4था वर्ग 7वां। ऑप्शन नंबर डी कहता है आवर्त 2रा वर्ग 6ठा। क्वेश्चन कहता है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व आवर्त सारणी में स्थान है। 17 वाले तत्व कौन सा आवर्त और कौन सा वर्ग में है? तो 17 क्लोरीन 3रा वर्ग में है। तो 7वां वर्ग और 3रा आवर्त में है। तो 7वां वर्ग डी ब्लॉक में है। कौन सा ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। ब्लॉक पूछे तो डी ब्लॉक में है। और तीसरा आवर्त 7वां वर्ग 3रा आवर्त डी ब्लॉक में, जिसको कहते हैं हैलोजन परिवार कहते हैं वर्ग 7वां एक को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में वर्ग दूसरा के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग दूसरा के एक तत्व होते हैं। प्रबल धात्विक, प्रबल अधात्विक, चतुर्थ संयोजक, अपचायक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। आवर्त सारणी में वर्ग दूसरा के एक को प्रबल धात्विक कहते हैं। प्रबल धात्विक या क्षारीय मृदा धातु या प्रबल धात्विक। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के एक ही खंड वर्ग के तत्व में प्रायः। ऑप्शन नंबर ए कहता है उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है एक समान आणविक आवर्त आकार होता है, एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, समस्थानिक समान होता है। क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग में तत्वों के प्रायः उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग में तत्वों में प्रायः उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं।